किसी भी डेटा को पिक्चर के फॉर्म में, डायग्राम के फॉर्म में या ग्राफिकल फॉर्म में रिप्रेजेंट करने के कई तरीके होते हैं। उन्हीं में से एक तरीका है पाई चार्ट, जैसा कि आप नीचे देख सकते हैं। तो पाई चार्ट को यूज करके हम डेटा को कैसे इंटरप्रेट कर सकते हैं, यानी उस डेटा को हम कैसे यूज कर सकते हैं, पाई चार्ट में कैसा डेटा हमें दिया गया है, ये सब जानने के लिए हमें क्या करना होगा। सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि पाई चार्ट होता क्या है। सो व्हाट इज अ पाई चार्ट? अ पाई चार्ट इज अ सर्कुलर ग्राफ डिवाइडेड इनटू स्लाइसेस। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, एक सर्कुलर पिक्चर है, सर्कुलर ग्राफ है जो कि स्लाइसेस में डिवाइड हो गया है। ऐसी ही सिमिलर पिक्चर आपको और रियल लाइफ में कहाँ देखने को मिलती है? पिज्जा में, जैसे पिज्जा और पिज्जा के स्लाइसेस। पाइज में देखने को मिलती है, जैसे पाइज और उसके स्लाइसेस। नाउ ईच स्लाइस शोज अ पार्ट ऑफ द होल इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज। तो हर एक स्लाइस जो होगा वो होल की कुछ परसेंटेज को होल्ड कर रहा होगा। यानी एक पूरा सर्कल हुआ आपका 100% और एक स्लाइस हम अगर उसमें से अलग कर दें तो ये आपका कुछ परसेंट बन जाएगा इस 100% का, जैसा कि आप इस फिगर में देख सकते हो। द एंटायर सर्कल रिप्रेजेंट्स 100% ऑफ द डेटा एंड इट इज यूज्ड फॉर कंपेयरिंग पार्ट्स ऑफ अ होल विजुअली। नाउ हाउ टू कैलकुलेट वैल्यूज फ्रॉम पाई चार्ट? अब आपको पाई चार्ट गिवन है और पाई चार्ट में परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हो रखा है ये भी गिवन है। तो अब आप इसमें से वैल्यूज, जो एक्चुअल वैल्यूज हैं, वो कैसे कैलकुलेट करेंगे? सो टू फाइंड द एक्चुअल वैल्यू फ्रॉम अ पाई चार्ट हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, वैल्यू इज इक्वल्स टू गिवन परसेंटेज डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाइड बाय टोटल क्वांटिटी। एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं इसे। इफ 25% ऑफ स्टूडेंट्स हैव अ फेसबुक अकाउंट एंड द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज 8000, जैसा कि इस पाई चार्ट में रिप्रेजेंट किया गया है कि कुछ स्लाइसेस में ये 8000 नंबर ऑफ स्टूडेंट्स डिवाइडेड हैं, 3 सेक्शंस में डिवाइडेड हैं। अब इनमें से कहा गया कि 25% ऑफ द स्टूडेंट्स हैव अ फेसबुक अकाउंट। सो नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द स्टूडेंट्स विद अ फेसबुक अकाउंट। फॉर्मूला यूज करते हैं। गिवन परसेंटेज हमें दी गई है 25 डिवाइडेड बाय 100 और टोटल क्वांटिटी हमारा टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बनेगा विच इज 8000। तो यहाँ से अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा आंसर? 2000। दैट मीन्स 2000 स्टूडेंट्स हैव अ फेसबुक अकाउंट। अब ऐसे ही पाई चार्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस हमें जनरल एप्टीट्यूड के सेक्शन में देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि CSIR नेट जून 2022 में शिफ्ट 1 में एक क्वेश्चन आया था। चलिए इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। चार्ट 1 shows the center-wise breakup of 8000 students who appeared for an exam at centers A to F। तो यहाँ हमें चार्ट 1 दिया गया है, पाई चार्ट 1। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हमें कहा गया 8000। अब ये 8000 स्टूडेंट्स जो थे वो A से लेके F तक जितने भी एग्जाम सेंटर्स हैं उनमें डिवाइडेड हैं, अलग अलग सेंटर्स में। चार्ट 2 shows the breakup of the 4800 students who passed। और चार्ट 2 में हमें 4800 स्टूडेंट्स बताए गए हैं जो कि पास हुए। अब ये डिस्ट्रीब्यूशन भी कैसे दिया गया है कि कौन से सेंटर में से कितने परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स पास हुए एग्जाम में। व्हाट परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स हु अपीयर्ड एट सेंटर C पास। अब पूछा यह गया है कि उन स्टूडेंट्स की परसेंटेज क्या थी जो कि सेंटर C में अपीयर हुए और एग्जाम में पास हो गए। ऑप्शंस हमारे पास हैं 20, 48, 80 एंड 100। तो चलो इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला स्टेप होगा कि हम गिवन इन्फॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट कर लें। सो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु अपीयर्ड वाज 8000 और जो बच्चे पास हुए वो था 4800। नाउ स्टेप 2 हमारा होगा कि हमें फाइंड आउट क्या करना है। वी हैव टू फाइंड आउट व्हाट परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स हु अपीयर एट सेंटर C पास। अब शुरू करते हैं क्वेश्चन सॉल्व करना। तो सबसे पहले हम फाइंड आउट करेंगे स्टूडेंट्स हु अपीयर्ड एट सेंटर C। अब ये कैसे निकलेगा, इस पाई चार्ट में देखते हैं और सेंटर C में अपीयर होने वाले स्टूडेंट्स जो कि हमें चार्ट 1 में दिखाया गया था वो है 12%। इसी इंफॉर्मेशन को यूज करेंगे और वैल्यू निकालेंगे। सो फ्रॉम चार्ट 1 सेंटर C अकाउंट्स फॉर 12% ऑफ द 8000 स्टूडेंट्स। तो यहाँ से कैसे आएगा गिवन परसेंटेज? सो स्टूडेंट्स अपीयर्ड फ्रॉम सेंटर C में आएगा 12 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाइड बाय 8000। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर मिलेगा 960 स्टूडेंट्स। अगला स्टेप होगा स्टूडेंट्स हु पास्ड फ्रॉम सेंटर C। सेंटर C में से पास होने वाले स्टूडेंट्स कितने थे? तो पाई चार्ट में से चार्ट नंबर 2 में हमें इंफॉर्मेशन दी गई कि सेंटर C में से 20% स्टूडेंट्स पास हुए थे आउट ऑफ 4800। तो हम निकालेंगे पास्ड फ्रॉम सेंटर C। यहाँ होगा 20 डिवाइडेड बाय 100 विच विल बी मल्टीप्लाइड बाय 4800। तो यहाँ इसको सॉल्व करने के बाद हमें मिलेगा 960 once again. Last step होगा इसका, we have to calculate the percentage of students who passed at center C. अब फाइनल परसेंटेज निकालने के लिए हम स्टूडेंट्स
passed from center C and students who appeared from center C, इनको divide करेंगे और 100 से multiply कर देंगे। तो passed from center C थे 960 और appeared from center C थे 906 और इसको हमने multiply किया 100। तो यहाँ हमें finally answer मिला 100%, which makes option 4 the right answer। अब ऐसे ही interesting topics और interesting questions करने के लिए आप हमारे iFly के Safe Approach को ज्वाइन कर सकते हैं, which means short, accurate, fast and efficient। iFly की क्लासेस ऑनलाइन होती हैं, तो हमें ज्वाइन करने के लिए आपको सिर्फ एक अच्छा इंटरनेट कनेक्शन और एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस की जरूरत है। हमें कॉन्टैक्ट करने के लिए इस व्हाट्सएप नंबर का यूज करें 0901390291। We will discuss the best course for you and you can start your preparation right on time। Thank you। इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।